ईशवाणी प्रस्तुत करता है एक पवित्र आध्यात्मिक यात्रा की गाथा। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, जय द्वारिकाधीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशवाणी, जहां हर शब्द, हर भाव, हर विचार आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस यात्रा की जो सिर्फ पैरों से नहीं, आत्मा से तय होती है। चार धाम यात्रा, जिसे मोक्ष का मार्ग कहा गया है। चार धाम की स्थापना एक आध्यात्मिक चमत्कार। आदि शंकराचार्य जी ने इस यात्रा की कल्पना तब की जब भारत अलग अलग क्षेत्रों में बंटा था। चारों दिशाओं में चार बड़े धाम, जहां जाकर मनुष्य केवल तीर्थ यात्री नहीं बल्कि ईश्वर का साक्षात साक्षी बनता है। ये चार धाम हैं: बद्रीनाथ उत्तर, द्वारका पश्चिम, पुरी पूर्व, रामेश्वरम दक्षिण। पहला धाम बद्रीनाथ हिमालय की गोद में भगवान विष्णु, जहां नारायण स्वयं ध्यानस्थ हैं। कहा जाता है यहाँ का वातावरण ही पवित्रता से भरपूर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चमत्कार, कई बार ऐसा हुआ कि मंदिर के पट बंद थे, लेकिन अंदर अक्षय दीपक स्वयं जलता रहा। सर्दी में जब चारों ओर बर्फ जमी होती है, तब भी नदी का जल उष्ण और निर्मल रहता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में बसा है एक दिव्य धाम, बद्रीनाथ धाम। यह न सिर्फ चार धामों में से एक है, बल्कि यहाँ के चमत्कार और रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ एक ऐसा अग्निकुंड है जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों में भी निरंतर जलता है। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के उस चमत्कारी रहस्य की कहानी जो भक्तों के विश्वास को और मजबूत करता है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया था। मंदिर समुद्र तल से 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां साल का अधिकतर समय बर्फ रहती है। अक्षय अग्निकुंड का चमत्कार, मंदिर के पास तप्ता कुंड नामक एक गर्म जल का स्रोत है। तापमान -डिग्री में चला जाता है, लेकिन ये कुंड हमेशा गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसे जियोथर्मल एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे भगवान विष्णु की कृपा मानते हैं। भक्त इस कुंड में स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये जल कभी ठंडा नहीं होता, कोई हिमपात, कोई मौसम इसे बुझा नहीं सकता। ये दिव्य ताप एक चमत्कार ही है। लोगों के अनुभव, भक्तों की जुबानी। एक महिला श्रद्धालु बताती है कि उन्होंने इस कुंड में स्नान करने के बाद अपनी 20 साल पुरानी बीमारी से मुक्ति पाई। कई भक्त कहते हैं कि यहाँ आते ही मन को अजीब सी शांति और ऊर्जा मिलती है, जैसे स्वयं भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। मंदिर के खुलने और बंद होने का रहस्य। बद्रीनाथ धाम साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है, अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक। बंद होने के बाद भी मंदिर में दीपक स्वयं जलते रहते हैं। जब अगले वर्ष कपाट खोले जाते हैं, तो मंदिर के अंदर सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसा छोड़ा गया था। दीपक जलते रहते हैं, फूल सूखते नहीं और कोई जानवर मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवान विष्णु की पद चिन्ह कथा। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे, तो माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उन्हें ठंड से बचाया। इसलिए इस स्थान को बद्रीनाथ यानी बद्री वृक्षों के स्वामी कहा गया। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और अध्यात्म की जीवंत मूर्ति है। यहाँ का हर पत्थर, हर बूंद, हर हवा कहती है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है। दूसरा धाम रामेश्वरम, जहाँ श्री राम ने शिव की पूजा की। राम ने खुद एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शंकर को कहा, मेरे बिना राम नहीं, शिव बिना कोई काम नहीं। ओम नमः शिवाय। भारत के 4 धामों में से एक है रामेश्वरम धाम। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ आज भी ऐसे चमत्कार घटते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया।
आइए सुनते हैं रामेश्वरम धाम के अद्भुत चमत्कार की सच्ची और चौंकाने वाली कहानी। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये भगवान शिव का एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग है। इसे काशी के बराबर माना जाता है। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम का दर्शन एक साथ करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ये समुद्र के किनारे बसा है, जहाँ श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पूजा करनी चाहिए, तो भगवान शिव की स्थापना की बात सामने आई। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश भेजा शिवलिंग लाने, लेकिन विलंब हुआ। तब सीता माता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया। इसे रामलिंगम कहते हैं। ये शिवलिंग आज भी मंदिर में मुख्य रूप से पूजित होता है। चमत्कार क्या है? ये रेत का बना शिवलिंग हजारों साल से बिना किसी क्षति के मौजूद है। उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, न समय न प्राकृतिक आपदाएं। मंदिर के अंदर 22 पवित्र जल कुंड हैं, जिनमें स्नान करना एक परंपरा है। हर कुंड का पानी अलग स्वाद, तापमान और गुण वाला होता है। आश्चर्य की बात, ये सभी कुंड मंदिर परिसर में पास पास हैं, फिर भी हर जल का स्वाद और गुण अलग है। वैज्ञानिक आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए। राम सेतु के पत्थर आज भी तैरते हैं। श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र पर राम सेतु बनवाया था। मान्यता है कि जिन पत्थरों पर राम लिखा गया था, वे समुद्र में तैरने लगे। आज भी रामेश्वरम के संग्रहालय में ऐसे पत्थर रखे हैं जो पानी में तैरते हैं। इन पत्थरों की संरचना सामान्य नहीं है, यह विज्ञान के लिए आज भी रहस्य है। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर के 1000 खम्भों वाला गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। इसकी छाया और नक्काशी आज भी स्थापत्य विज्ञान के लिए चमत्कार है। अग्नि तीर्थ और मोक्ष कथा। समुद्र किनारे अग्नि तीर्थ नामक स्थान है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। कई भक्तों ने यहाँ पिंडदान करके अपने सपनों में पूर्वजों के दर्शन की पुष्टि की है। रामेश्वरम धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि श्रद्धा और चमत्कार की जीवित कहानी है। यहाँ हर लहर, हर पत्थर, हर जल कुंड कहता है, जहाँ राम है वहाँ शिव है, जहाँ आस्था है वहाँ चमत्कार है। और तीसरा धाम, जगन्नाथपुरी का महाधाम। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का निवास। एक ऐसा मंदिर जहाँ ध्वजा हवा की उल्टी दिशा में लहराती है। मंदिर की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं गिरती। रथ यात्रा के समय भगवान खुद चलने लगते हैं और रथ खींचने में हजारों लोग लगते हैं, फिर भी वह तभी चलता है जब भगवान चाहें। जय जगन्नाथ का स्वर जैसे आकाश में घुल जाता है। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी धाम। ये वो स्थान है जहां भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ रूप में विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ हर दिन ऐसे चमत्कार घटते हैं जो विज्ञान और तर्क को असहाय बना देते हैं। आइए सुनते हैं उस धाम की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। जगन्नाथपुरी धाम का परिचय। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को समर्पित है। ये धाम 4 धाम यात्रा का हिस्सा है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। गुंडिचा यात्रा और रथ यात्रा के लिए ये धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज। आमतौर पर हवा जिस दिशा में बहती है, ध्वज उसी ओर झुकता है। लेकिन पुरी मंदिर में ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। मंदिर का मुख्य कलश हर कोने से दिखता है। आप पुरी शहर में कहीं भी खड़े हों, मंदिर का मुख्य कलश आपको नजर आएगा।
लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो वह कलश अचानक दिखना बंद हो जाता है। यह एक अनोखी वास्तुकला और चमत्कार का मिश्रण है। मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। मंदिर की ऊंचाई करीब 65 मीटर है, लेकिन दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। ये कैसे संभव है? आज तक कोई निश्चित वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। रसोई घर की रहस्यमयी व्यवस्था। यहाँ प्रतिदिन 5000 से 2 लाख लोगों तक का प्रसाद बनता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। चमत्कार क्या है? ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, नीचे रखा बाद में। इतना प्रसाद बनता है, पर कभी कम या ज्यादा नहीं होता, ना बर्बादी ना कमी। समुद्र की लहरों की दिशा। पुरी के समुद्र की लहरें आम समुद्रों के विपरीत दिशा में बहती हैं। सामान्यतः समुद्र की लहरें तट की ओर आती हैं, लेकिन पुरी में लहरें कई बार समुद्र से तट की ओर नहीं, तट से समुद्र की ओर जाती हैं। पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। आप दुनिया में किसी भी मंदिर को देखें, वहाँ पक्षी या चील मंडराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। न कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है, न कोई पतंग, ड्रोन या पक्षी। ये स्थान इतना दिव्य है कि वहाँ केवल भगवान की ऊर्जा विद्यमान रहती है। महाभारत और भगवान जगन्नाथ का संबंध। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंतिम शरीर के अवशेष, जैसे हृदय, को पुरी के नील चक्र के नीचे छिपाकर रखा गया है। इस रहस्य को सिर्फ मुख्य पुजारी और गजपति राजा ही जानते हैं। जगन्नाथपुरी धाम एक स्थान नहीं, बल्कि भक्ति, चमत्कार और रहस्य की जीवंत गाथा है। यहाँ हर हवा, हर ध्वज, हर लहर भगवान के अस्तित्व की गवाही देती है। जहाँ तर्क खत्म होता है, वहाँ जगन्नाथ की लीला शुरू होती है। चौथा धाम, द्वारका, श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी। ये वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी नगरी बसाई थी। आज भी समंदर के भीतर प्राचीन द्वारिका के खंडहर देखे जा सकते हैं। मंदिर पर चढ़ा झंडा हर 12 घंटे में बदला जाता है, और ये सेवा सदियों से बिना रुके चल रही है। समुद्र मंदिर के द्वार तक आकर रुक जाता है, जैसे द्वारिकाधीश को प्रणाम कर रहा हो। राधे राधे, गोविंद बोलो। क्या आपने कभी सुना है कि एक शहर समुद्र में समा गया, लेकिन आज भी उसकी दीवारें, मंदिर और महल समुद्र की गहराइयों में जस के तस मौजूद हैं। यह कोई कल्पना नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है, जहां आज भी चमत्कार घटते हैं, जिन्हें देख वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आइए जानते हैं द्वारका धाम की चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी। द्वारका धाम का परिचय। यह मंदिर गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, जहां वे मथुरा से जाकर बसे थे। 4 धामों में से एक और सप्तपुरी में गिना जाता है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। समुद्र में समाई द्वारका नगरी। पुराणों में वर्णन है कि श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद उनकी नगरी समुद्र में समा गई। 1980 और 2001 में भारतीय वैज्ञानिकों और आसी ने समुद्र के नीचे हजारों साल पुराना एक शहर खोजा। उस शहर की दीवारें, सीढ़ियां, सड़कों और खंभों के अवशेष आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। ये वही प्राचीन द्वारका है जो कभी श्री कृष्ण ने बसाई थी। मंदिर का झंडा और नीम का वृक्ष। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर 52 गज लंबा झंडा हर दिन बदला जाता है। 800 सालों से यह परंपरा बिना रुके चल रही है। कहते हैं जिस दिन झंडा नहीं बदला जाता, उस दिन भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। मंदिर की दीवार में उगा एक नीम का पेड़ बिना मिट्टी के, पत्थर से ही हरा भरा है। यह आज भी श्री कृष्ण की चमत्कारी ऊर्जा का प्रमाण माना जाता है। समंदर की लहरों का आदेश पालन। मंदिर के सामने से बहती समुद्र की लहरें मुख्य मंदिर को कभी छूती नहीं हैं। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इतनी नजदीकी के बावजूद समुद्र मंदिर के पास शांत रहता है।
ऐसा माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का ही आदेश है, जब तक मेरा धाम है, समुद्र पीछे रहेगा। सुदामा सेतु के नीचे से आने वाली रहस्यमय ध्वनि। मंदिर से सटे सुदामा सेतु के नीचे जब आप कान लगाकर सुनते हैं, तो आपको लगता है कि समुद्र से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। ये ध्वनि आज भी सैकड़ों भक्तों ने महसूस की है। समंदर में आज भी पूजा। समुद्र के अंदर मौजूद श्री कृष्ण की प्राचीन मूर्तियों को गोताखोर आज भी रोज पूजा करते हैं। गुजरात सरकार के अधीन काम कर रही टीमें वहां हर साल जाते हैं और प्राचीन धरोहरों की रक्षा करती हैं। पुराणों और विज्ञान की पुष्टि। महाभारत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण सभी में द्वारका नगरी का विस्तार से वर्णन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और इसरो की रिपोर्ट्स ने समुद्र के नीचे पाए गए शहर की पुष्टि की है। इसका मतलब जो कभी माना जाता था कि सिर्फ पौराणिक कथा है, वो आज वैज्ञानिक प्रमाण बन चुकी है। द्वारका धाम वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जीवन बिताया, धर्म की रक्षा की और हमें जीवन का मार्ग दिखाया। आज भी वह शहर समुद्र की गहराइयों में भगवान की लीला की गवाही दे रहा है। जहां विज्ञान मौन है, वहां श्रद्धा बोलती है। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। चार धाम सिर्फ मंदिर नहीं, जीवन दर्शन है। चार धाम यात्रा हमें सिखाती है कर्तव्य रामेश्वरम, भक्ति पुरी, ज्ञान बद्रीनाथ, संघर्ष वनीति द्वारका। ये यात्रा शरीर से नहीं, आत्मा से शुरू होती है और मोक्ष तक पहुंचती है। चार धाम यात्रा केवल ईश्वर के दर्शन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की चाबी है। आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। मन में श्रद्धा हो तो ईश्वर हर धाम में मिलेगा। ईशवाणी, आत्मा से ईश्वर तक। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जुड़िए इस पवित्र यात्रा में। जय श्री राम।